नमस्ते पायनियर्स। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम पाए ऐप स्टूडियो के उस नए और धमाकेदार अपडेट को डिकोड करने वाले हैं जिसने सच में हर तरफ हलचल मचा दी है। हम देखेंगे कि कैसे इन नए एआई टूल्स के जरिए अब तुरंत मोनेटाइजेशन या कमाई के रास्ते खुल गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम आखिर है क्या? शायद आपके दिमाग में वॉल स्ट्रीट, बड़े बड़े बैंक या कोई मशहूर ब्लॉकचेन आ रहा होगा, है ना? लेकिन असल में असली ताकत किसी अकेले बैंक या स्टैंड अलोन ब्लॉकचेन में नहीं है। असली ताकत तो उस नेटवर्क में बसती है जो हम जैसे आम लोगों को रियल वर्ल्ड यूटिलिटी यानी वास्तविक दुनिया के इस्तेमाल से जोड़ता है। आज के हमारे इस सफर का रास्ता एकदम साफ है। हम ब्लॉकचेन की मिसिंग यूटिलिटी से लेकर नए एआई ऐप बिल्डर्स, वाइब कोडिंग क्रांति और पाई नेटवर्क से जुड़ने के तरीकों पर बात करेंगे। और हाँ, पाई लॉगिन की असली ताकत और इस पूरे इकोसिस्टम से कमाई कैसे की जाए ये भी देखेंगे। यकीन मानिए, आज ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे एक सिंपल से आइडिया को पाई इकोसिस्टम पर एक रेवेन्यू जनरेट करने वाले एसेट में बदला जा सकता है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्लॉकचेन की मिसिंग यूटिलिटी यानी असली उपयोगिता की तलाश। देखिए, एक बात तो तय है, बिना रोजमर्रा के इस्तेमाल के किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू एक दायरे में सिमट कर रह जाती है। कोई कितनी भी एडवांस क्रिप्टो क्यों ना बना ले, अगर हम और आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, राइट? और पाई नेटवर्क इसी सटीक समस्या को जड़ से खत्म कर रहा है। वो सिर्फ एक कॉइन नहीं बना रहे हैं, वो लिटरली एक पूरा डिजिटल देश बसा रहे हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां ऐसे ऐप्स, गेम्स और सर्विसेज हों जिन्हें आम लोग सच में इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो इस विजन को सच बना रहे हैं। चलिए मिलते हैं उन 4 बाहरी एआई टूल से जिन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। पाई नोड के नए अपडेट में अब यूज एक्सटर्नल एआई का एक कमाल का सेक्शन जुड़ गया है। यहाँ 4 बहुत ही पावरफुल टूल्स इंटीग्रेट किए गए हैं: रेपलेट, लवेबल, कर्सर और क्लाउड कोड। अब अगर किसी को कोडिंग का सी भी नहीं आता तो टेंशन की कोई बात नहीं, रेपलेट और लवेबल आपके लिए ही है। ये सीधे ब्राउजर पर चलते हैं, बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं और कुछ भी डाउनलोड करने का झंझट नहीं। और दूसरी तरफ कर्सर और क्लाउड कोड उन प्रो डेवलपर्स के लिए हैं जो एडवांस लेवल पर खेलना चाहते हैं। मतलब चाहे कोई बिल्कुल नौसीखिया हो या एकदम एक्सपर्ट, पाई ने सबके लिए मैदान खोल दिया है। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी क्रांति की, जिसे हम कह रहे हैं द वाइब कोडिंग रेवोल्यूशन। यहां आइडिया आपका होता है और कोड एआई लिखता है। तो ये वाइब कोडिंग आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप टेक्स्ट या अपनी आवाज के जरिए बस अपना आइडिया बताते हैं और एआई खुद ब खुद उसके पीछे का पूरा सॉफ्टवेयर कोड लिख देता है ना? बिल्कुल जादू जैसा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब किसी अकेले क्रिएटर को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए दर्जनों डेवलपर्स की फौज नहीं चाहिए। आप सचमुच अपनी भाषा में बोलकर एक शानदार ऐप को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर हम पहले के तरीके को देखें तो पाई इकोसिस्टम के लिए ऐप बनाने के लिए शुरुआत से ही वो मुश्किल पाई एसडीके सीखना पड़ता था। बहुत टाइम टेकिंग और जटिल काम था। लेकिन नए अपडेट ने तो गेम ही पलट दिया है। अब आप कहीं भी किसी भी एआई टूल से अपनी ऐप को वाइब कोड कर सकते हैं और फिर उस बनी बनाई ऐप को सीधे पाई ऐप स्टूडियो के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही स्मूथ है जैसे गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स पब्लिश करना। सारा का सारा प्रोसेस अब एकदम बाधा रहित यानी फ्रिक्शनलेस हो गया है। अब सवाल आता है कि इस बाहरी एआई ऐप को पाई नेटवर्क से जोड़ा कैसे जाए। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। बाहरी एआई ऐप को पाई नेटवर्क से कनेक्ट करना सच में बहुत आसान है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपने पसंदीदा बाहरी एआई टूल में ऐप बनाइए। दूसरा, पाई नोड में जाकर अपनी उस नई ऐप का लिंक, नाम और एक बढ़िया सा लोगो ऐड कर दीजिए। तीसरा, और ये सबसे स्मार्ट चीज है, पाई ने एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट दिया है। बस उसे कॉपी कीजिए और अपने एआई टूल में रन कर दीजिए ताकि पाई लॉगिन उसमें लग जाए। और चौथा फाइनल स्टेप, अपनी ऐप को वेरीफाई कीजिए और सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। सिर्फ इन 4 आसान स्टेप्स में बाहरी ऐप सीधे पाई नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाई लॉगिन लगाना इतना जरूरी क्यों है। तो आइए देखते हैं पाई लॉगिन की असली ताकत, जो आपको पल भर में लाखों लोगों से जोड़ देती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़ 80 लाख। जी हां, 18 मिलियन यूजर्स।
जब कोई क्रिएटर अपनी ऐप में पाई लॉगिन को इंटीग्रेट करता है तो उसे तुरंत बिना किसी मार्केटिंग के इतने विशाल यूजर बेस का एक्सेस मिल जाता है। आज के टाइम में जब एक नॉर्मल ऐप बनाकर सिर्फ 10,000 डाउनलोड्स पाना भी किसी बुरे सपने जैसा होता है और हजारों रुपए मार्केटिंग में फूकने पड़ते हैं, तब पहले दिन से ही 1.8 करोड़ पायनियर्स तक सीधी पहुंच मिलना किसी भी क्रिएटर के लिए एक अनबिलीवेबल अवसर है। और यहाँ पाई टीम की दूरदर्शिता बिल्कुल साफ नजर आती है। डॉक्टर निकोलस कोकलीस के शब्दों से ही समझे तो भविष्य में जब इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ रोबोट्स और एआई एजेंट्स की ही भीड़ होगी, तब ये पाई लॉगिन ही वो इकलौता तरीका होगा जो ये पक्का करेगा कि स्क्रीन के उस पार कोई बॉट नहीं बल्कि एक असली जीवित इंसान बैठा है। जैसे आज हम हर जगह गूगल लॉगिन से काम चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भविष्य में पाई अकाउंट हमारी सबसे अहम डिजिटल पहचान बन जाएगा। ये सुनने में भले एक छोटी सी चीज लगे, लेकिन आने वाले एआई डोमिनेटेड फ्यूचर के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इकोसिस्टम को मोनेटाइज करना, अपने शानदार विचारों को डिजिटल एसेट्स में बदलना और उनसे कमाई करना। इस नए अपडेट के साथ कमाई के कितने सारे रास्ते खुल गए हैं। आप पाई टोकन्स में पेमेंट्स ले सकते हैं, अपनी ऐप में विज्ञापन चला सकते हैं, यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस दे सकते हैं, कमीशन या एफिलिएट सर्विसेज से अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं, या फिर एनएफटीज और इन गेम आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। जरा कैलकुलेट करके देखिए, अगर किसी ऐप पर शुरुआत में सिर्फ 10,000 यूजर्स भी आते हैं और हर यूजर महीने में सिर्फ 2 पाई भी खर्च करता है, तब भी एक बहुत ही सॉलिड और कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ये पूरी तरह से एक नया बिजनेस इकोसिस्टम है जो हमारे सामने खुल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही काम की सलाह है। शुरुआत हमेशा छोटी रखिए। पहले ही दिन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और भारी भरकम ऐप बनाने के बजाय एक छोटा सा मिनी गेम, कोई बेसिक सोशल ऐप या फिर अपने आसपास के लिए एक लोकल मार्केट प्लेस डिजाइन करके देखिए। जब आप किसी ऐप का बेसिक वर्जन जल्दी लॉन्च करते हैं तो आप बहुत तेजी से ये सीख पाते हैं कि लोग असल में क्या चाहते हैं और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने बस एक ही बड़ा सवाल खड़ा है। पावरफुल एआई टूल्स अब हमारे हाथों में हैं। 1.8 करोड़ असली इंसानों का नेटवर्क पूरी तरह से तैयार है। तो आने वाले कल के इस डिजिटल देश के लिए अब आप क्या बनाने वाले हैं? आज से ही इन एआई टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए। अपने विचारों को पंख दीजिए। याद रखिए, जो आज इन नई चीज़ों को सीखेगा, भविष्य के इस विशाल इकोसिस्टम का सबसे बड़ा फायदा भी उसी को मिलेगा। आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, कुछ नया बनाते रहिए और देखते रहिए कि ये शानदार तकनीक हमें किस रोमांचक भविष्य की ओर ले जाती है।